के लिए काम करते हैं, और उस ऐसे माहौल में जबकि 4 लोगों से ज़्यादा लोगों को बाहर आने की परमिशन नहीं है, ऐसे कानून लगाने के बाद ये जो दिल्ली दंगों के आड़ में सीए के प्रोटेस्ट में जितने लीड रोल लिए हुए दिल्ली के शाहीन बाग के जो और जामिया के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन लोगों को होम मिनिस्ट्री झूठे झूठे इल्ज़ामात के तहत जेलों में डालने का काम कर रही है। मैं नांदेड़ के कलेक्टर साहब को, महाराष्ट्र के सीएम साहब को ये अपील करता हूँ कि वो होम मिनिस्टर को ये हमारे तासुरात पहुँचाएँ कि अगर लॉकडाउन के नियमों के चलते वो भी अगर लोगों के वो अंदर बेचैनी पैदा करने वाला कोई कदम उठाते हैं, तो लोग लॉकडाउन के और आपके 144 की धारा को तोड़कर रास्तों पे आने के लिए, आंदोलन करने के लिए आपने उकसाया है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर गुनाह दाखिल करे। क्योंकि आज लोग कानून का सम्मान करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इसी तरह से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखेंगे तो लॉकडाउन के 144 धारा को तोड़कर आवाम रास्तों पे आएगी और आवाम को रास्तों पे आना पड़ेगा। जब उनको इसका पास नहीं है, एक तरफ वो बड़े बड़े मुजरिमों को जेलों में जो कैद है, जिनको अदालतों ने जेलों में रखने के लिए कहा है, ऐसे हज़ारों लोगों को उन्होंने जेल खाली कराने के लिए रिहा किया हुआ है, उनको बाहर छोड़ दिया है। और जो लोग सीए के लिए दस्तूरी लड़ाई जमहूरी तरीके से लड़े हुए हैं, उनको झूठे इल्ज़ाम लगा कर उनको जेलों में डाल रहे हैं। डॉक्टर कफील का हमने देखा, एनएसए कौन से एंगल से लगाया, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदाखलत करनी चाहिए योगी सरकार को कि एनएसए का कानून लागू ही नहीं होता है, और उस बेचारे को उठाकर डाल दिया आपने जेलों के अंदर। तो ये जुल्म है सरासर, और जब जुल्म इंतहा से बढ़ जाता है तो हुकूमत के खिलाफ में लोगों को रास्ते पे आना पड़ता है। और मैं अपील करता हूँ सरकार से, प्रशासन से, अगर वो चाहते हैं कि नांदेड़ और महाराष्ट्र के आवाम रास्तों पे नहीं आए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे तासुरात पेश करे, उन तक इत्तला पहुंचाए कि ये हरकतें बंद नहीं हुई तो महाराष्ट्र की आवाम भी रास्तों पे उतरेगी। ये गवर्नमेंट जो है आरएसएस के विचारों पे चलती है, भारतीय संविधान के आधार पे नहीं चलती है। और आरएसएस का एजेंडा पहले से ही है समाज में फूट डालना, विघटन करना और फूट डालकर राज करना। ये अंग्रेज़ों से यही विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए इस हुकूमत के पॉलिसियों को ध्यान में रखते हुए कभी भी इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। अब इतनी बड़ी महामारी में पूरी दुनिया परेशान थी, तब भी ये लोगों ने तबलीग के नाम पे और मरकज़ के नाम के ऊपर किस तरह से जहर फैलाया, किस तरह से झूठी खबरें सोशल मीडिया पे वायरल की, मीडिया पर वायरल की। आज वो सब परेशान, आज उनके ऊपर केस करने गए तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये हुकूमत के चापलूस है, मीडिया चापलूस है। मीडिया और सरकार ये संविधान के आधार पर देश को चलने नहीं देने वाली है। इसलिए संविधान और जनतंत्र के ऊपर जितने लोगों को प्यार है उनको एक होना पड़ेगा और ऐसी जहरीली ताकतों के खिलाफ में रास्तों पे उतरना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो नांदेड़ में भी क्या आने वाले दिनों में एहतजाज हो सकता? मैं तो कह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को उकसा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इस तरीके से गिरफ्तारियां करना, ये लोगों को उकसाना है, रास्तों पर आओ। जमहूरियत के अंदर रास्तों पे आने से कोई नहीं रोक सकता। अब उसके लिए कोरोना का डर भी लोगों के दिलों में छोटा पड़ जाएगा। इसलिए फ़ौरन महाराष्ट्र के सीएम को भी, होम मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए कि इस तरीके की हरकतें वो न करें, वरना पूरे देश के अंदर मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। आवाम को भी चाहिए कि आज वो जमहूरी तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए और इनफरादी तौर पर इसका एहतजाज करें, और ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए कि एक अपना निवेदन वो देश के गृह मंत्री को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपने भावनाओं को पहुंचाएं कि अगर ये फ़ौरन नहीं रोका गया और जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको फ़िलहाल छोड़ दे। जब पूरे हालात नॉर्मल हो जाएंगे तब वो भी अपनी अदालती लड़ेंगे और हुकूमत भी कानूनी तरीके से जो लड़ना है वो लड़े।